Hello बच्चों, let's read the question. Match column A with column B and choose the correct option. क्वेश्चन में बोला है कि कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम 1, 2, 3 and 4. सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो कि कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म and its action on ह्यूमन इनके लिए होस्ट है, तो इन पर ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्शन पड़ेगा, वो हमें बताना है. सो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या दिया गया है? इट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी. कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम्स में दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो फर्स्ट गिवन इज ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी. ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस टिटेनस, जिसका कॉलम बी से क्या एक्शन है देखते हैं. फीवर, रैश एंड स्कैब बट नो स्कार. ये इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं ऑन द ह्यूमंस. नेक्स्ट, न्यूरोटॉक्सिन दैट एक्ट्स ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है इन द होस्ट. सो इसका जो करेक्ट मैच है वो हो जाएगा 2. नाउ बी माइक्रोऑर्गेनिज्म गिवन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये प्रोड्यूस करता है इन द ह्यूमन द डिसीज ट्यूबरकुलोसिस. जिसके एक्शन क्या हो सकता है, जिसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? फर्स्ट देखते हैं फीवर, रैश, स्कैब बट नो स्कार. ये तो नहीं होता. सेकंड तो ऑलरेडी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का एक्शन है. थर्ड, प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन. तो बीसीजी वैक्सीन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला टीबी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. ये मैच इसके लिए सही है. फोर्थ, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये तो नहीं होता है इन द टीबी. नाउ थर्ड, तो इस बी का जो करेक्ट मैच है वो हो जाएगा थर्ड. नाउ सी इज राइनो वायरस. राइनो वायरस. अब जो रिमेनिंग आइटम्स हैं इन द कॉलम बी वो देखते हैं. राइनो वायरस में फीवर, रैश और स्कैब तो नहीं होता है, और एक बचा है इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो राइनो वायरस में से कॉमन कॉल्ड होता है, जिससे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है. सो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा फोर्थ वन. नाउ अब डी बचा है, तो इसके लिए सिर्फ एक आइटम बचा है फ्रॉम द कॉलम बी, तो वो होगा फर्स्ट वन. तो डी का मैच हो जाएगा 1. तो ये हमने अपना करेक्ट मैच फाइंड आउट कर लिया है. अब देखते हैं वो किस ऑप्शन में दिया गया है. सो ए का होना चाहिए 2. अब ऑप्शन में जिसमें A2 नहीं दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन 1, वो हो जाएगा रूल आउट. ऐसे ही ऑप्शन 2 भी रूल आउट हो जाएगा. अब बचे हैं 2 जिसमें B होना चाहिए थर्ड. तो ये दोनों में थर्ड दिया गया है. नाउ C होना चाहिए फोर्थ. अब ये दिया गया है फोर्थ में और थर्ड में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से ये रूल आउट हो जाएगा और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचेगा. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.